वेलकम टू कंप्यूटर क्लिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर डाटा टाइप्स और टाइप्स ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स। सो स्टार्टिंग विद द वेरिएबल्स डेफिनेशन, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स सम डाटा दैट कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है जगह जो होती है उसका नाम होता है, जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। और जो जगह ली जाती है, हम मेमोरी के अंदर जो जगह लेते हैं, उस जगह का जो नेम है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंट टू, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर्स और कंटेन्स सम वैल्यू। वेरिएबल जो होता है मेमोरी के अंदर एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और उस कंटेनर का हम एक स्पेसिफिक नेम रख देते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल एक मेमोरी के अंदर लोकेशन होती है जिसका एक नाम होता है, ठीक है। और उस लोकेशन के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की जाती है, जिस वैल्यू को हम कुछ टाइम बाद चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो चेंज नहीं भी कर सकते, ठीक है। वेरिएबल का सिंटैक्स हमारे पास ये होता है: डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन। हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि किस डाटा टाइप का हम वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, और हम सेमीकोलन जो है उसको यूज़ करते हैं सिंबल को, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम समझते हैं कि डाटा टाइप क्या होती है हमारे पास। डाटा टाइप, द टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर इज नोन एज डाटा टाइप। ऐसी टाइप जो कि जिस टाइप का डाटा वेरिएबल स्टोर कर सकता हो, या वेरिएबल के अंदर जिस टाइप की हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, उस टाइप को हम डाटा टाइप कहते हैं। कि समझने की कोशिश करें इसे, कि वेरिएबल था, उसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे, उस वैल्यू को हम फॉर एग्जांपल डाटा कह देते हैं, ठीक है। अब वो जो हमने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाया वो किस टाइप का है, इस चीज़ को रेफ़र करने के लिए डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं। डाटा टाइप्स रिफर्स टू द टाइप ऑफ डाटा दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल। यही बात के डाटा टाइप इस टाइप ऑफ डाटा को रेफ़र करता है जो कि हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। वेरिएबल के अंदर हमने जिस तरह टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाया है, डाटा को स्टोर करवाया, उस टाइप के डाटा को डाटा टाइप कहते हैं। और हम डाटा टाइप को यूज़ करते हुए रेफ़र करते हैं, हम बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाया है। टाइप्स ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स, हमारे पास काफ़ी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स की 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, करेक्टर। इट इज़ यूज टू स्टोर अ करेक्टर वैल्यू। करेक्टर डाटा टाइप जो है ये करेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। करेक्टर डाटा टाइप मेमोरी के अंदर 1 बाइट की स्पेस लेती है, स्टोरेज लेती है। कीवर्ड 4 इज़ यूज टू डिक्लेयर अ करेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए 4 कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। नीचे एक एग्जांपल देखिए, इसको देखते हैं। 4 CH इज़ इक्वल टू ए। ये जो 4 है यहाँ पर ये कीवर्ड है जो कि करेक्टर डाटा टाइप को रेफ़र कर रहा है। CH जो है वेरिएबल का नाम है। इक्वल हम लोगों ने डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया, और जो कोटेशन के अंदर ए आ रहा है ये हमने वैल्यू स्टोर कराई। अब ये जो वैल्यू है ये एक सिंगल करेक्टर है ना, तो इसी करेक्टर की वैल्यू टाइप के जो वैल्यूज़ होती हैं इसको स्टोर कराने के लिए करेक्टर डाटा टाइप यूज़ की जाती है। और अगर हम वैल्यू नहीं भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम सिंपली करेक्टर डाटा टाइप CH वेरिएबल का नेम सेमीकोलन लगा सकते हैं, और आगे कहीं जाकर हम CH के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर्स, ज़ीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो इंटीजर डाटा टाइप है ये हमारे पास होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं होल नंबर्स हमारे पास होते हैं ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ज़ीरो भी हो सकता है, -0.1 भी हो सकता है, +0.5, मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नंबर या ज़ीरो। ये सारे नंबर जो हमारे पास होते हैं होल नंबर्स में आते हैं। और इंटीजर डाटा टाइप जो है होल नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। कीवर्ड इंट इज़ यूज टू डिक्लेयर एन इंटीजर वैल्यू सच हैज़ इंट ID सेमीकोलन। अब जो इंटीजर डाटा टाइप को रेफ़र करने के लिए इंट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंट कीवर्ड लगाया, ID जो है वेरिएबल का नाम, और सेमीकोलन। द साइज़ ऑफ इंट इज़ 4 बाइट्स। जो इंट डाटा टाइप का साइज़ होता है जो ये मेमोरी में स्टोरेज लेती है वो 4 बाइट्स की स्टोरेज लेती है। फॉलोइंग डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। अब इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास फॉलोइंग डाटा टाइप्स होती हैं। 3 इसकी टाइप्स आ जाती हैं कैटेगरी से, हम इसे काइंड्स भी कह सकते हैं। नंबर 1 है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट जो है वो 2 बाइट्स की स्पेस ले लेती है मेमोरी के अंदर। शॉर्ट इंट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके के इंटीजर वेरिएबल्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है जिसकी रेंज स्मॉल हो, ठीक है।
इंट जो है नॉर्मल रेंजेस की नंबर्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है और ये 2 या 4 बाइट्स मेमोरी में लेती है डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर हमारे पास 32 बिट का आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, तो ये इंट जो है 2 बाइट्स लेगी मेमोरी के अंदर, और अगर 64 बिट का हमारे पास आर्किटेक्चर है तो मेमोरी में ये इंट 4 बाइट्स लेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट जो है बहुत बड़ी रेंजेस की जो वैल्यूज़ होती है, जो होल नंबर्स होते हैं, उनको स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है और ये हमेशा 4 बाइट्स की ही स्टोरेज लेती है मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज सच है 0.1, 3.5। अब जो स्टोर डाटा टाइप है ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है और हम सब जानते हैं डेसिमल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट की फॉर्म में हो, जैसे कि 0.1, 3.5, 4.5, 8.9। इस तरह की जो पॉइंट के फॉर्म्स में वैल्यूज़ होती हैं उसे हम डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कहते हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास इन तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है। कीवर्ड फ्लोट इज़ यूज टू स्टोर फ्लोट वैल्यू एंड कीवर्ड डबल इज़ यूज टू स्टोर डबल वैल्यू। अब फ्लोट डाटा टाइप जो है उसमें हम फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करते हैं अगर हम फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराने लगे, और डबल जो है ये भी फ्लोट की एक कैटेगरी है जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोगों ने एक डाटा टाइप जो है, एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करवाना है जिसके के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं डेसिमल की, तो उसके लिए हम फ्लोट का कीवर्ड लगाएंगे। वेरिएबल का नाम रखा एफ और सेमीकोलन हैज़ पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ जाता है द फॉलोइंग आर द डाटा टाइप्स दैट आर यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज़। अब हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स जो नीचे दी गई हैं जो कि डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है, जिसमें फ्लोट है और डबल है। जो फ्लोट है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ हो रही है, सेम हैज़ डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट्स को ही यूज़ कराने के लिए यूज़ हो रही है। बस इनकी रेंजेस जो है ना वो डिफ़र करती हैं। फ्लोट में हम 4 बाइट्स, फ्लोट में हम एक मिनिमल रेंज के डाटा को वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं और ये जो है 4 बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर। जबकि डबल जो है वो बहुत बड़ी रेंजेस के वैल्यूज जो होती है उनको स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है, ये 8 बाइट्स लेती है मेमोरी में। और अगर हमें डबल डाटा टाइप को के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम डबल का कीवर्ड लगाएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और एट द एंड सेमीकोलन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें हम लोगों ने देखा करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डाटा टाइप्स या वेरिएबल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।